कुमार रहे। ये सब अपने को यादव का बहुत बड़ा धनवान आदमी कह रहा है। अरे लालू जी इतना प्रेरणादायक लोग हैं कि सबको प्रेरणा देके जगाने का काम किया। आज तेजस्वी जी सबको समेट के साथ लाने का काम किया, और ये लोग लोफरपनी कर रहा है, गुंडाई कर रहा है जमात के साथ सीधा सीधी, कि समाज को चलने नहीं दिया जाए। विपक्ष नहीं रहेगा तो सत्ता पक्ष तो एकाकी हो जाएगा। इसलिए विपक्ष को मजबूत करने के लिए, विपक्ष को ताकत देने के लिए जदवंश लोग अपने आप को कहते हैं हमरा राजद है। अरे आप भी पुराने कांग्रेसी रहे हैं और आपकी बिहार में महागठबंधन की सरकार है, कांग्रेस भी उसमें साथ है, कांग्रेस के नेताओं ने भी उस पर क्यों आवाज़ उठाती? देखिए, नमस्कार, मैं अरुण कुमार, आप देख रहे हैं दर्शन भारत न्यूज। बिहार में इन दिनों सियासी बवाल मचा है। जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है तब से राजद नेताओं के बिगड़े बोल बोले जा रहे हैं, और इसे लेकर कभी बिहार से लेकर यूपी, यूपी से लेकर दिल्ली तक बवाल मचा है। मैं पहले अपने दर्शकों को बता दूं, जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं श्री चंद्रशेखर, उन्होंने रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया था, और इसका विवाद इतना मचा था कि बिहार से लेकर दिल्ली तक शोर गूंजा था। और 29 अप्रैल को सुपौल में राजद के एक पूर्व विधायक और राष्ट्रीय सचिव यदुवंश कुमार यादव ने एक विवादित बयान दिया है कि हिंद ब्राह्मण जो है इस देश के वासी नहीं है, एशियन है, यूरेशियन है, इनका डीएनए ही गड़बड़ है। आज हमारे साथ हैं, इस मामले में इस पर चर्चा करेंगे, इनकी प्रतिक्रिया लेंगे। नारायण झा है, रामचंद्रपुर गांव के ब्राह्मण हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कहे जाने वाले रामाशीष शर्मा, ये जुझारू हैं और बेबाक अपनी बात रखते हैं। मैं पहले जानता हूं रामाशीष जी से आखिर माजरा क्या है, इनकी पहली प्रतिक्रिया क्या है। राजद नेताओं के द्वारा अक्सर विवादित बोल बोला जा रहा है। एक पिपरा के जो पूर्व राजद विधायक हैं, उन्होंने बयान दिया कि ब्राह्मण जो हैं हिंदुस्तान के मूल निवासी नहीं हैं, यूरेशियन हैं, एशियन हैं। इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? सवाल है कि उनको पता नहीं है वो राजद में है कि राजद से बाहर हैं। सचिव बना दिया गया है यादव के नाम पर, वो यादव हैं, लेकिन उनके अपने मूल का पता नहीं। कृष्ण के बहन का शादी हुआ अर्जुन से, उनको पता है कि हमारे बाप दादा कहाँ से कहाँ जुड़ गया था? अभी तक पता उनको नहीं है कि हम यादव भी हैं तो राजपूत से कैसे शादी किया। अर्जुन तो यादव नहीं थे। अर्जुन के नाम जानता है कृष्णवादी की नहीं? कृष्ण के जमात में रहने वाले लोग अर्जुन को पहचानते, गांडीधारी को की नहीं? वो कैसे हो गए मामू और साला? आखिर लगातार विवादित बयान देने का मतलब क्या है? मतलब है कि हम यादवों का वोट अपने जगह यादव एरिया में होंगे। ये भूमिहार का एरिया है, यहाँ भूमिहार बड़ा शांति से जीता है, यहाँ भूमिहारों पर बड़ा कम केसबाजी होता है। यहाँ के नेता भी जो जन्मते हैं वो बिना केस का, एक भी नेता ऐसा यहाँ नहीं गया है। कपिल देव बाबू नेता हुए, एक केस नहीं। आज अजय बाबू नेता हुए, एक केस नहीं। यहाँ तो भूमिहार नेता जाता है। वैसे नेता राजद में जमा हो रहे हैं जो खाली केस लेकर राजद को चौपट कर रहे हैं, कांग्रेस को चौपट कर रहे हैं, समाज को चौपट कर रहे हैं। वो समाज के मुख्य धारा से काटने के लिए ऐसी ऐसी विडंबना रचते हैं। यहाँ तो चूड़ा दही साथ करके ले चले तेजस्वी जी, और ये चूड़ा दही को फोड़ के चल रहे हैं। क्या लगता है कि कहीं न कहीं बिहार में जातीय जहर घोला जा रहा है? ऐसा इन लोगों के करने से नहीं होगा। ये लोग जहर घोलने वाले भी नहीं हैं, ऐसा इनसे होगा भी नहीं। ये दुटकिया नेता हैं। ये अपने को पता इनको नहीं है कि हमारा ससुराल कहाँ है, हमारा नानी घर कहाँ है, हमारा बियाह बाप का कहाँ हुआ, हमारा मम्हर कहाँ है। जब अर्जुन कृष्ण के बहन के साथ शादी कर सकता है तो कहाँ वहाँ जाति है? कभी जाति नहीं। जाति तो वेद में है 4 जाति, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण। इससे ज्यादा वेद से बड़ा कोई शास्त्र नहीं है। और रामचरितमानस पर चंद्रशेखर जी बोले, वह भी कम पढ़े लिखे लोग हैं जो रामचरितमानस पर बोल दिए। बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, आप कहते हैं कम पढ़े लिखे? कम पढ़े लिखे, आप तो प्रोफेसर हैं। ऐसने लोगे प्रोफेसर डिग्री ले लीजिए, बन जाइए। डिग्री मोल बिकता है, प्रधानमंत्री एक डिग्री बिक रहा है। कैसा बात करते हैं? जब बिहार के शिक्षा मंत्री ही रामचरितमानस पर विवादित बोल बोले, सवाल उठाए, तो आखिर इसका निराकरण कैसे हुआ? कहीं न कहीं ये नहीं लगता है कि बिहार में जातीय संघर्ष का
रंग दिया जा रहा है? जातीय संघर्ष हो ही नहीं सकता है इन लोगों से। ये क्या करेंगे जातीय संघर्ष? जातीय संघर्ष में हमारा भी 13% वोट है, हम उतना वोट जमा करके दे सकते हैं, उनका भी वोट है। जातीय समीकरण में क्या करेंगे? किसी भी पार्टी में तो हमको भी रखना पड़ेगा ना। क्या लगता है मिशन 2024-25 के पहले ऐसा विवाद? अरे ये तेजस्वी जी, नीतीश जी चूड़ा दही को कभी नहीं भूलेंगे। एमएलसी चुनाव में इनको पता चल गया कि हम चूड़ा दही को साथ किए तो हम जीत गए। आज ये बउआ रहे हैं, इनका नेता बउआ रहा है, ये होश में आ जाए। इनका जो 2 पैसा का छोट भैया नेता है वो होश में आ जाए। तो पूर्व विधायक भी हैं, अभी राजद के राष्ट्रीय सचिव हैं, छोट भैया नेता आप कैसे कह सकते? अरे कुछ रुपया स्मगलिंग में कमाए होंगे, दे दिए होंगे पटना में खर्च करने के लिए पार्टी में, इसलिए उनको बना दिया गया। ऐसा लोग को कोई पार्टी में रखता है जो जाति को गाली दे? चलिए फिर हम आपके पास आते हैं। हमारे साथ हैं पंडित नारायण झा। आप सुने कि ब्राह्मण इस देश के मूलवासी नहीं है, यूरेशियन है, एशियन है, उनका डीएनए का भी टेस्ट कराएगा। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? हमारी प्रतिक्रिया है, सबसे पहली बात तो हम कहेंगे कि हमारे देश में तो 4 वेद, 18 पुराण, उसके अलावे अनेकानेक स्मृति, उस उपस्मृति इत्यादि ग्रंथ हैं, लेकिन वेद सर्वोपरि है। वेद में आया है, यजुर्वेद के एक ऋचा में है, ब्राह्मणोस्य मुखमासिद बाहु राजन्य कृतः ऊरु तदस्य जद वैश्य पद्भ्यांग शूद्रो अजायतः। ये यजुर्वेद का ऋचा है। इसका अर्थ होता है कि जो विराट स्वरूप परमपिता परमात्मा हैं, उन्होंने ब्राह्मणों की रचना सृष्टि उनके मुख से हुआ, और क्षत्रियों का सृष्टि बाहु से हुआ। उरु तदस्य जदवश्य, डाँड़ा से नीचे का जो भाग जंघा होता है उससे वैश्य वर्ण की सृष्टि हुई। और पद्भ्यांग शूद्रो अजायतः, पद से यानी पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई। तो अब बताइए, यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र एक ही परम पिता परमात्मा के कोई मुख से, कोई शरीर से आज कोई बच्चा को ऑपरेशन करके निकाला जाता है पेट के अलग मार्ग से, कोई अधिकतर योनि मार्ग से निकलती है जो प्राकृतिक रूप से है, तो उसमें विभेद कर दिया जाए। विभेद करने वाला तो गलती न करेगा। और जहाँ तक ये नेता जदुवंश जी आपने कहा, उनका सवाल है, वो तो ये जहर घोलने वाला काम कर रहे हैं। राजद को कहीं रहने नहीं देंगे और महागठबंधन को भी ले करके ऐसा नेता डूबेंगे। अभी हाल फिलहाल में रामचरितमानस पर बयान दिए, क्या इससे उनका वोट बन रहा है? और ऐसे करने से 2024 का चुनाव लेंगे। एक चीज़ पंडित जी आपसे जानना चाहेंगे, नेता तो बयान देते हैं, सुर्खियों में आते हैं अपना चेहरा चमकाने के लिए, या अपने नेता जो उनके आका हैं उनके सामने बॉस बनने के लिए, या कुछ कर दिखाने की तमन्ना होती है, लेकिन जब उनके परिवार में कोई सदस्य मरता है तो फिर पंडितों को ही क्यों खोजा जाता है? अभी तो उन लोगों से नहीं पूछिएगा जब ब्राह्मण इस देश का है, ये नहीं है, इनकी ज़रूरत ही नहीं है, ये भारतीय मूल के नहीं हैं, तो रसियन वाले को आप क्यों खोजते हैं? और एक वेद कौन कहे? ये नहीं लगता है कहीं न कहीं ब्राह्मणों के आत्मसम्मान पर बहुत बड़ा ठेस है ऐसा विवादित बयान देने? बहुत बड़ा ठेस है ब्राह्मणों के आत्मसम्मान पर। वो ठेस नहीं है, वो विवाद करना चाहते हैं ताकि मार काट इस बात को लेकर के शुरू हो जाए। देखे नहीं उन्हीं के नेता रामचरितमानस पर जो शिक्षा मंत्री का पद एक गरिमा का पद होता है और सारी शिक्षाएं उन्हीं पर निर्भर करती है, उसका वो निर्देशन करते हैं, और उनके मुंह से जो शब्द निकला है मानस पर, इसका मतलब स्पष्ट होता है उनको वास्तविक कोई ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान भी है तो वो ऐसा काम कर रहे हैं, जहर घोलने वाला काम ने, समाज में विद्वेष पैदा करना चाहते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, आप संदेश क्या देना चाहते हैं, खास करके बिहार के नौजवानों को, जो युवा पीढ़ी है, उनको क्या संदेश देना? हम देना चाहते हैं, ऐसे लोगों के भड़कावे में लोग न पड़ें, बिल्कुल न पड़ें, ऐसे लोगों का बहिष्कार करें।
सामाजिक बहिष्कार, राजनीतिक बहिष्कार, जो जितना संभव हो ऐसे लोगों का बहिष्कार करें। झगड़ा नहीं, इस बात पर उलझ करके उनसे झगड़ा न करें। उनको मत से चुनाव आ ही रहा है 2024 में, उनको ऐसा जवाब दें जो उनकी बोलती बंद हो जाए। ये रामाशीष दाई, आखिरी एक सवाल, आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। ये महागठबंधन में एक दिन कृष्ण पैदा लेगा और ये जो दुटकिया नेता कंस के रूप में आ रहा है, इसको उठा उठा करके पटकेगा, अब भगा देगा, द्वारिका भाग करके रहेगा। ऐसा ही नेता है और कंस ही इसको मार। ये तो वही लोग जाने जो बोले। अभी वेद से ऊपर कोई जन्म लिया है? सबसे पहले भगवान से वेद तैयार हुआ। अब वेद में लिख दिया गया 4 वर्ण, आई 5वां वर्ण लेकर के जन्म लिए हैं कि हिंदुस्तान का ब्राह्मण ने उनका बाप दादा मरा, श्राद्ध कौन कर दिया? जरा वो अपने से पूछें। श्राद्ध कराने के लिए रूस से लाए थे ब्राह्मण जी। लालू यादव के माई बाप नहीं मरा, रूस से लाए थे। ये जदवंश जी का माई बाप नहीं मरा, जदवंश कुमार यादव जो हैं, कहाँ से ब्राह्मण लाए? अब बिना ब्राह्मण का पैठ होबे नहीं करता है। तो गौर पूजने के लिए आपको अगर कहा गया तो आप कहते हैं कि से हमें मूड़ी पर पूजेंगे। अरे गोरे पूजना पड़ेगा, कहीं रहोगे, नेता भी बनोगे तो वोट गोर पर के मांगना पड़ेगा। अपने को सोचो और होश में रहो। अब बिना ब्राह्मण का कुछ होगा ही नहीं, न तुम्हारा श्राद्ध होगा न तुम्हारा ब्याह होगा। चलिए, सुन रहे थे रामाशीष शर्मा, जो बेबाक लहजे में अपनी बात रखे और बेबाक लहजे के लिए जाने जाते हैं, और पंडित नारायण झा भी इनकी बात सुने। दर्शन भारत न्यूज भी ऐसे लोगों से, ऐसे नेताओं से खासकर अपील जरूर करेगा जो भड़काऊ भाषण देते हैं, विवादित बोल बोलते हैं। ऐसी सुप्रीम कोर्ट का भी एक इन दिनों पिछले 1-2 दिन पहले निर्देश आया है। जो विवादित बोल पैदा करे, जो बिहार में दंगा फसाद करे, जिसके बयान से लोगों के आहत हो, चोट हो, उस पर सरकार को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए, यानी FIR होना चाहिए। और ऐसे नेताओं के विरुद्ध क्या होना चाहिए नेताजी? ऐसे नेताओं के विरुद्ध हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे जो माननीय इसके ग्राउंड फिगर हैं महागठबंधन के, ये लोग ऐसे नेता को चुन चुन करके जेल में बंद कर दे। इन लोगों को जेल खाना है, नहीं तो कंस के तरह ईंटा धर धर के, पत्थर धर के मार दे। ऐसे नेता के बीच आज बिहार को भड़कने नहीं दिया जाए। ये 2 रुपया का 2 टकिया नेता है। चलिए, सुन रहे थे रामाशीष जी की बात। 2 टकिया नेता से सावधान रहिए और ऐसे विवादित बोल बोलने वाले नेताओं के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। और एक शर्मा जी थे, एक नारायण झा पंडित ब्राह्मण देवता थे, इनका दर्द भी साफ झलक रहा था। आप देखते रहिए दर्शन भारत न्यूज, आपको पल पल की और ग्राउंड रिपोर्ट दिखलाते रहूँगा।